अच्छा, आप सबको पता है राजकुमार मेड इन चाइना में सूप बेच रहे थे, बरेली की बर्फी में साड़ियां बेच रहे थे। एक्टर तो ये कमाल के हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मान लो पाजी आप ट्रेन में जा रहे हो, अच्छा, और आपको कोई सामान बेचना है, मैं मंगवाता हूँ। सामान कहाँ है भाई? अच्छा, जो आपका मन ये करे। एक्सपर्ट हो गए। तो ये हमारे पास कुछ सामान है, शायरी की किताब है। दिल जलों की शायरी, हाँ, और कवर पे है सिद्धू पाजी। दर्दनाशक बाम है, ये चेन है, कंघी है। अच्छी इंग्लिश कैसे सीखें? नवाज भाई की फोटो है, देखो आप। बाप को, भाई को, दादा को 15 दिन सबको में ये सिखाएगा तेरा फैजल। तो जो आपका मन करे आप बेच ठीक सकते है, हैं मैं पहले यही शायरी बेच देता हूँ पहले। जी। I want to see, but how ये would I भी- see? हाँ, ऑफ कोर्स, ताले वाले भी बेचते हैं ना। हाँ। मैं ट्रेन में। इधर से देख रही हूँ। अजी भाई साहब, एक सेकंड देखिए, ध्यान दीजिए जरा। दिल जलो की शायरी। अगर आप पर भी है इश्क का भूत सवार, डर रहे हैं करने में अपने प्यार का इजहार, हसीना अभी भी नहीं हो रहे तैयार, तो किस बात का कर रहे हैं आप इंतजार? वाह वाह, अरे नहीं होगी आपकी माशूका किसी और के साथ फरार, सीख जाइए शायरी तेज तर्रार। आहा, कपिल पाजी की तरह लोग आपकी भी शायरियां झेलेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियों के बच्चे आपकी गोद में खेलेंगे। ओनली ₹20, ओनली ₹20, ₹20। भाई साहब 20 रुपीज। लीजिए भाई साहब, लीजिए। थैंक यू, मजा आ गया, मजा आ गया। 20 रुपए की इतनी सस्ती शायरी सिद्धू की। इन्होंने भी तो आगे से उठाई हैं। ये जी हमारा एक दर्दनाशक बाम है। बहन जी ध्यान दीजिएगा। बहन जी आप ध्यान दीजिएगा, दर्दनाशक बाम है, हाँ। आपकी उम्र में थोड़ा काम आएगा। अच्छा, देखिए, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, बीवी के दर्द को छोड़ के हर दर्द मिटाएगा ये बाम। जादूगर बाम है, आदमी लगाएगा दर्द गायब हो जाएगा। वाह, ये वही बाम है जिसने मुन्नी का दर्द गायब किया, शीला को उसकी जवानी लौटा दी। दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन ये बाम नहीं खत्म होगा। हाय हाय। जितना यूज करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। बाम का असली जादू है अपना। और अगर बाम खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, डिब्बे में चूरन भर ले, डिब्बे में गोली भर ले, नहीं तो हम जो है शिजालीत भी लाए हैं, वो भी भर ले। तो ये 20 के 2 हैं, 15 का एक है, 20 के 2 है, 15 का एक है। बहन जी आपको दे दूं एक? नहीं नहीं चाहिए। क्या बात है? सुपर भाई, क्या बात है यार। वाह, वाह, बस। जोरदार ताली एक बार राजकुमार भाई के लिए। क्या बात है भाई। एक करियर ऑप्शन है मेरे पास, अरे मतलब। लोग बताओ। हमारे स्टार से क्या क्या काम करवाते हो तुम लोग, मुझे मजा आ रहा था यार। हैं? This could be another character ना for another movie of yours, हाँ, है ना? बहुत मजा आ रहा था तुमको देखकर, तुम लोग really you were into it, you know, हाँ, totally. एक्टिंग का काम मिलता है तो मजा आता है। हाँ, पर ये बहुत देखे होंगे ना बाजी, बसों में दिल्ली में भी लोग आते हैं ना of course। बेचने में। हम लोग दिल्ली के बसों में जब अपने कंडक्टर C1 C2 डेढ़ सौ डाबरी तोड़को अमेरिकन मुझे लास्ट में अगला DTC बस मैं जो है बस से बहुत ट्रैवल करता था, तो गुड़गांव मतलब समझ आएगा ना, बस पे बड़ा बड़ा लिखा है गुड़गांव, फिर भी गुड़गांव कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड़गांव बोल ही ना कोई, गुड़गांव। वाह, हमारे भी अमृतसर में बोलते ना पंजाबी में था, शेड़ा खासा चीचा पकड़ा, बागा बटर टारी, 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, ये ऐसे बोलते थे। वो याद है कहीं ना कहीं, है ना? शेड़ा खासा चीचा पकना बागा बॉर्डर, मतलब अटारी, अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जगहों के नाम बोल रहा है वो। हाँ। तो तू पहले कंडक्टर था वहां पर। हाँ, इसको कहते हैं आंखें दिमाग खुली रखना और आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको देखना। अच्छा। हाँ, I love you कपिल। ऐसे तो आप भी झाड़ फूक करने वाली लग रही हैं आज। पर मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा जो मैंने आई थिंक आपको आज तक नहीं बताया है। क्या? तो मैं बचपन में बिल्कुल नहीं डरता था। अच्छा। मतलब मुझे आप किसी भी ना बचपन में अंधेरे में, अरे नहीं डर लगता है, मैं कभी नहीं डरता था। अच्छा। मुझे आप कहीं भेज दो किसी अंधेरे में, पुरानी हवेली में। हाँ, फिर एक हॉरर शो आया, कौन ठीक सा? है, दूसरे चैनल का था। उसका पहला एपिसोड में मैंने अर्चना मैम थी, मुंडी वाला। मुंडी वाला। हाँ। प्लेट में मुंडी और कबर कैसे बजना, और मैंने वो देख लिया अकेले, ये सोच के कि मुझे तो डर नहीं लगता है। Then? कपिल सर, वो दिन है और आज का दिन है। हाँ। मैं नहीं जाता अंधेरे में अब। आपने जो डराया ना मुझे, I'm so sorry.
बहुत डराया आपने। आपने जो मुंडी घुमाई ना प्लेट में ऐसे, मुझे आज तक वो विजुअल मतलब बसे हुए मेरे दिमाग में। एक्चुअली वो पता है, वो फोटो अभी भी घूम रही है सोशल मीडिया पे। बट वाकई में बहुत सारे लोग, मेरे फैंस जब कमेंट करते हैं कि हम बचपन में हमने देखा और हम बहुत डरने लगे, तो मुझे इतना बुरा लगता था कि ये सारे, बट आई डोंट नो देम, बट आज तो तुम्हें जानती हो और तुम तो आप- बोल रहे हो कि तुम बिल्कुल डर रहे ये हो। सच है, तो आप सबको 10-10 लाख रुपए दे खत्म करो ना। उतना तो मैंने वो शो करके कमाया नहीं जितना तुम बोल रहे हो। मैं तभी तो ये बोल रहा है ओ स्त्री का लाना। हाँ कॉन्स्टेंटली। तो कुछ अफवाहें हैं जो उड़ती रहती हैं मार्केट में स्टार्स के बारे में। तुम्हारे तक ही पहुंचती हैं। हैं? ये अफवाहें? हम घूमते रहते हैं ना मार्केट में। तो राजकुमार, अफवाह है कि राजकुमार में आपने डबल एम इसलिए लगाया क्योंकि आपको विश्वास है कि डबल एम लगाने से मनी भी डबल आता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, सीरियसली आपने दो डबल एम लगाया? हाँ, डबल एम है राजकुमार राव। सिर्फ फिल्म जो क्रेडिट्स है मेरे उसमें डबल एम है। कब ओके, लगाया? बाकी काफी टाइम हो गया। मनी डबल आया उसके बाद? हाँ, आ ही गया मतलब। कृति, आपके बारे में एक अफवाह है कि हाउसफुल 4 के बाद किसी ने आपको एक लेटर भेजा कि पिछले जन्म में आप मेरी पत्नी थी और मेरे 8 बच्चों की माँ थी। हे भगवान, मुझे सब याद आ गया है, 8 बच्चे? इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। 8 बच्चे मेरे अंदर से निकले होते तो मैं यहाँ नहीं होती। राजकुमार, आपने अपना करियर एज ए डांसर स्टार्ट किया था, तो अफवाह है कि कभी कभी स्ट्रगल के दिनों में पैसों के लिए कई बार आप लड़की बन के भी डांस किया करते थे। ये अफवाह है कि सच है? हाँ, ये तो सच है। हैं? सीरियसली? अरे नहीं। पर आप डांस करते थे पहले? मैंने लूडो में लड़की बन के डांस किया है। पर हाँ, जब मैं डांस करते थे हम लोग, तो अगर कभी लड़की नहीं आती थी को पार्टनर, जो किसी की पार्टनर थी, तो मैं बन जाता था। क्या है इसमें? हाँ, एक्चुअली राजकुमार, एक अफवाह है कि स्टार्टिंग में आपको अपनी एक्टिंग पे भरोसा नहीं था, इसलिए आपने ताइक्वांडो सीखा ताकि मारपीट से काम चला सके। पर आपने ताइक्वांडो सीखा भाजी? हाँ, मैंने 9-10 साल ताइक्वांडो किया है, मार्शल आर्ट्स किया है। How नेशनल्स come में you've not used it? कभी मौका ही नहीं मिला। अभी कैसे न्यूटन बन के मैं पंकज त्रिपाठी को वैसे किक्स मार रहा हूँ, तो अजीब लगेगा एक्शन ना। मूवी दो यार। पर राजकुमार, अभी कितने साल हुए होंगे बाजी इंडस्ट्री में आपको? 10 साल। 10 साल। और 10 साल में और इतनी सारी तैयारी करके आए, ताइक्वांडो ये वो। अर्चना जी को कितने हो गए? एक भी चीज नहीं, मतलब आपने आई मीन कोई भी चीज छोड़ी नहीं, सब सीखी हैं आपने। सबसे बड़ा टैलेंट मेरे में है। हाँ। बिना कुछ किए मैं 40 साल इस इंडस्ट्री में हूँ, वाह। है ना? क्या बात है। अर्चना जी, प्लेट में रख के मुंह घुमा सकती हैं, आप घुमा सकते हो? देखा मेरे कितने टैलेंट है यार। ये भी इन्होंने एक्सपीरियंस बताना था, इसलिए 40 बोले। कल मैंने पूछा आपकी एज क्या, कह 32। तो यू सो ब्यूटीफुल, ऑलवेज योर फैन। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि हम दो, हमारे दो में राजकुमार अपने लिए माँ बाप ढूंढ रहे हैं ताकि जो है अपना घर बसा सके। लड़कियों की ऐसी डिमांड है। बहुत बार ऐसा होता है, हम स्कूल कॉलेज में भी कभी कभी नकली रिश्तेदार बना के ले जाते हैं। तो आप भाई बंधुओं में से अगर किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। हाय Hello. एवरीवन, हेलो। मेरा नाम मोंटी है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ। एक मैं किराने वाली आंटी को मम्मी बना के लेके गया था। किराने स्कूल में। वाली आंटी को मम्मी क्यों बनाया? आपको अच्छी लगती थी, आपके पापा को अच्छी लगती नहीं, थी? अच्छी नहीं लगती थी सर। मैं घर पे बताता तो मेरे को घर वाले मारते। हाँ। तो 10th क्लास में क्या था सर, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने ना एक टूर ऑर्गेनाइज किया कि हम ऋषिकेश राफ्टिंग करने जाएंगे। अच्छा। तो हम राफ्टिंग करने के लिए गए 4 दिन के लिए। और राफ्टिंग करते करते हमारा 7 दिन निकल गया घूमते घूमते। तो स्कूल में आए तो पता चला कि नाम ही कट गया है। अच्छा। तो नाम कटा तो फिर मैं आंटी को बोला कि आप आंटी मेरे साथ चलो, ऐसे ऐसे किस्सा हो गया है। तो आंटी बोली कि मैं चलती हूँ। मैं बोला कि 1-2 मुक्के भी मार देना मुझे सर के सामने। तो वहां पे जाके पता चला तो आंटी ने इतना मारा मुझे, इतना तो मेरी मम्मी ने भी नहीं मारा। आंटी ओवर एक्टर होगी ना। तो आप क्या करते हैं सर? आप अभी मैं MBA कर रहा हूँ सर। MBA कर रहे हैं? यस सर। ठीक चल रहा है कि उधर भी लेके जाते हो किसी को? नहीं, अब तो ठीक चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. और कोई हमारे दोस्त मित्र? जी मैडम। नमस्ते कपिल। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाय कृति। हाय राजकुमार। हाय मैम। हेलो मैम। मेरा नाम कल्पना है। जी। मैं मुंबई से ही हूँ। स्वागत और है जी आपका। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जब हॉस्टल में थे तो हमको बाइक राइड जाना था दोस्तों के साथ। और डीन मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी तो उनसे परमिशन लेनी थी। लड़कियां बाइक चला रही थी? हाँ। अच्छा।
तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया और उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे छोटे चाचा बन जाइए, डीन मैम के पास आ छोटे जाइए चाचा बन जाइए। और उनको बोलिए कि मैं इनके छोटे चाचा हूँ और बड़े चाचा बहुत बीमार है तो मैं उनको लेने के लिए आया हूँ करके। अच्छा। तो वो बोले कि मेरे पास कुछ टाइम वगैरह है नहीं अभी, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया और दूसरा दोस्त तुरंत तैयार हो गया, तो फटाफट से वो आ गया, मैं चली गई बाइक राइड पे। उसके बाद क्या हुआ, जो पहले भाई साहब थे उनको टाइम मिल गया तो वो पहुंच गया हॉस्टल। अच्छा। और वो उन्होंने बताया डीन मैम को कि मैं कल्पना का जो छोटा चाचा हूँ और बड़े चाचा बहुत बीमार है तो मैं उनको लेने आया हूँ। ये सब बात हो गई, हम लोग बस मज़ा करके दूसरे दिन वापस आए। तो तब तक जब मैं हॉस्टल में वापस आई तो मेरे एकदम शॉक हो गई क्योंकि मेरे पापा और जो मेरे बड़े चाचा बीमार थे वो सामने खड़े थे। मुझे इतनी डांट पड़ी कि तब से मैं कभी झूठ नहीं बोली है पापा को बाहर जाने के लिए। थैंक यू कल्पना जी। थैंक यू। कौन किसकी बात कर रहे हैं लोग? आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। नकली धर्म जी, आप सब्जियां बेच रहे हो? अरे यहाँ पर लोग अपना ईमान बेच देते हैं, मैं तो फिर भी सब्जियां बेच रहा हूँ बच्चों। आलू 20 रुपया पाव, पालक 40 रुपया पाव, गोभी 18 रुपया पाव। मैं 1 से 15 रुपए का बेच रहा हूँ। इतना सस्ता कहीं मिलेगा? नहीं। हाँ। अब कौन लेगा 12 में? वाह वाह। और बेटा कपिल, ये क्या है? पाव कितने रुपए पाव है? पाव लागू बेटा। वाह वाह, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। नमस्ते। आप लोगों के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं डाइट वाली। क्या? अच्छा। एवोकाडो, आवाकाडो, कीवी, एप्रिकॉट, किनुआ, निरहुआ, क्या चाहिए बताइए? निरहुआ? निरहुआ कौन सा फ्रूट होता है? ये एक भोजपुरी फ्रूट है, यूपी में पाया जाता है। हाँ। राजकुमार जी नमस्ते। 2.5 किलो। रोहिणी जी नमस्ते। नमस्ते। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? क्या कर रहे हैं बाबा? मैंने आपको सब्जी लाने के लिए भेजा था, आप पूरा का पूरा ठेला ले आए हैं। अरे तो उसके पास थैला नहीं था तो मैं ठेला ले आया। क्या हो गया उसमें? सब्जी वाले ने कुछ कहा नहीं आपसे? नहीं, कुछ नहीं बोला वो। हैं? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। सब्जी वाले ने कुछ ओह, अब मैं समझ गया कि सब्जी वाले ने आपसे कुछ क्यों नहीं कहा। क्या करते हैं आप पापा? ये कोई तरीका हुआ? बेचारा। भैया जी हमारा ठेला वापस करिए। अच्छा, तो मैं सब्जियां कहाँ रखूंगा फिर? पापा वो सिर्फ ठेला नहीं मांग रहा है, सब्जी के साथ मांग रहा है। अरे सब्जी के साथ लोग रोटी मांगते हैं, चावल मांगते हैं। ठेला कौन मांगता है? पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर। क्यों, वो भी ठेला लाए हैं क्या? वो फिल्म लाए हैं। किसकी? अपनी। तो ये कौन है? ये क्या कर रहा है यहाँ? पापा ये आपकी वजह से आया है। मेरी वजह से? और क्या? वाह बेटा वाह। आज ये लड़का मेरी वजह से यहाँ तक आया है। वाह, मेरा आशीर्वाद है बेटा तुझे। आशीर्वाद? पापा वो अपना ठेला लेने आया है। तो ठेला लेके जाना, क्या लगा रखा है ये इतनी देर से तूने? जा मेरा आशीर्वाद वापस दो। हट। बस। पापा इनकी फिल्म आ रही है, मुबारकबाद तो दीजिए। अरे क्यों नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। इनकी फिल्म आ रही है, तुम दो तुम्हारे दो। बहुत अरे अच्छे। नहीं पापा हम दो हमारे दो। तो उनकी आ रही है तो हमारे दो कहाँ से होंगे? उनके ही होंगे ना। अब इनकी फिल्म भी हड़प ले तू। बात कर रहा है। खैर बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बेटे आपकी जो फिल्म है मैंने देखी,
बहुत जल्दी खत्म हो गई थी यार। बाबा वो ट्रेलर था। टेलर तो ये स्त्री में थे। बाबा वो दूसरी फिल्म है। दूसरी कहाँ, इनकी 26वीं फिल्म है वो। क्या बात कर रहा है, इससे पहले 25 फिल्में कर चुके हैं वो। बाबा मेरे कहने का मतलब है वो अलग फिल्म है। सबसे पहले तू डिसाइड कर ले वो अलग फिल्म थी कि दूसरी फिल्म थी। डिस्टर्ब किया जा रहा है। इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं आप दोनों ने। ऑलराउंडर हैं ये लोग, ऑलराउंडर। हाँ, अरे इनकी फिल्में लोग देख भी सकते हैं बेटा और खेल भी सकते हैं। खेल भी? ये क्या बात हुई पापा? इनकी जैसे वो आई थी लूडो, देख भी सकते हैं खेल भी सकते हैं। ये तो है। फिर आपकी आई थी लुका छुपी, है वो देख भी सकते हैं खेल भी सकते हैं। फिर वो फिल्म थी बरेली की बर्फी। वो कैसे खेल सकते हैं पापा? सारा दिन खेलता ही रहेगा क्या, पेलेगा नहीं कभी। वैसे मुझे भी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आते हैं जी। ये जैसे आपकी छलांग थी, वो पहले मेरे पास आए थे। अच्छा। मैंने कहा रहने दो यार, ये ऑडियंस जो है शर्मा जाएगी। क्यों पापा? अरे क्योंकि जब मैं छलांग लगाता हूँ ना, स्कर्ट ऐसे ऊपर हो जाती है मेरे को, मैं शर्म आती है मुझे। वैसे राजकुमार जी, मैंने आपकी व्हाइट टाइगर देखी लेकिन उसमें कोई टाइगर नहीं था। फिर मैंने आपकी न्यूटन देखी, उसमें भी पेड़ से कोई एप्पल गिरा ही नहीं। ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? तुमको क्या कह रहा है तू, हैं? तेरी भी तो जीत आई थी, उसमें क्या कोई मैच हुआ था तो तू जीत गया? फिर तेरी इम्तिहान आई थी, तूने क्या स्कूल में जाके इम्तिहान दिया था? हैं? जब कर्ज की थी तो क्या लोन लिया था तूने? उनकी कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्म आ रही है, ये भी कितनी कमाल की है। मैंने ट्रेलर देखा, इसमें आप अपने बाप ढूंढ रहे हैं जी। तूने कभी अपने बाप को ढूंढा? बाबा आप कभी खोए ही नहीं तो मैं कैसे ढूंढूं? अच्छा, तेरे ढूंढने के लिए अब मैं खो जाऊं? बस बाबा आप खो जाओ ऐसा हो नहीं सकता, और मैं आपको खोने दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब खुद के डायलॉग खत्म हो गए ना तो सुनील शेट्टी के बोलना शुरू कर दे। उसके भी सुना, अनुपम खेर के सुना? वो नहीं आते मुझे। बात करता पापा ये सारी बातें तो होती रहेगी, आप बैठिए ना पापा। पापा कृति जी आई है, हमारे रिश्ते की बात कीजिए ना। ओह गुड गॉड। ठीक है ये क्या था? बेटे, जी। बहुत बढ़िया करियर की शुरुआत की आपने। हीरोपंती से मैंने देखा जो शुरुआत की, करियर कहाँ बहुत बढ़िया फिल्में कर रहे हैं। थैंक यू। ये रिश्ते में मेरा बेटा है और रिश्ते में मैं इसका बाप हूँ। हो गए रिश्ते की बात? पापा हमारे रिश्ते की नहीं, मेरे और इनके रिश्ते की बात कीजिए। अबे ऐसे कैसे करूँ, लड़की सामने बैठी है, कुछ गिफ्ट लाना चाहिए था तेरे को। मैं लाया हूँ ना पापा। क्या गिफ्ट लाया है? लाया हूँ। अरे वाह। कृति जी जी। मैं आपको पप्पी देना चाहता हूँ। हाँ? नहीं 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 क्या बकवास कर रहा है वो तू? नहीं पापा, मैं पप्पी मतलब ये देखिए, ये वाला पप्पी मैं आपके लिए पप्पी लेकर आया हूँ, ये देना चाहता हूँ। ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग। बेटा ये खुलता कहाँ से है? पापा ये कुत्ता है पापा, कुत्ता है ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, खुलता कैसे, मतलब फ्रैंक कैसे होगा ये? मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। अच्छा वाओ। एक मिनट वो मेरी बात सुनो। एक मिनट, ये चलते एक्ट में कौन मूछे लगा कर आ गया? अरे मैं बलवंत राय हूँ, अपने बेटे को समझाओ, बार बार मेरा कुत्ता लेके आ जाता है यार। अच्छा आप हैं बलवंत राय? हाँ। क्या बात है, मैंने तो सुना था हर कुत्ते के दिन आते हैं, लेकिन कुत्ते के मालिक आते हैं पहली बार देख रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? जब देखो बलवंत राय का कुत्ता उठा के ले आता है। पापा ये झूठ बोल रहे हैं,
हर बार मैं बलवंत राय का कुत्ता नहीं लाता, मैं काफी वैरायटी है मेरे पास। ये वाला कुत्ता इनका नहीं है, ये तेरी मेहरबानियां वाला कुत्ता है। हाँ ये देखिए मेरे पास हम आपके कौन वाला कुत्ता भी है। टफी। और भी वैरायटी है मेरे पास। ये वाला बलवंत राय का कुत्ता है, कलेक्शन है। ब्लैक वाह 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 ब्लैक ब्लैक। साहब, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? वो बलवंत राय कुत्ता आपके हाथ में है। सॉरी। वाह, क्या बलवंत राय पाल के रखा है तूने। बहुत अच्छा, ख्याल रखो बेटा, इसको बांध के रखा करो, नहीं तो फिर ले आएगा वो किसी दिन। ठीक है? हाँ चलो। और राजकुमार जी चलता हूँ, अभी मेरे लेटने का वक्त हो गया है। एक मिनट पापा, ये कौन सा लेटना हुआ? वो मैं ऐसे अंगूठा डाल के लेटता हूँ ना, ऐसे करके। क्या हुआ? क्या बार बार गेट्स के सामने मुझे ऐसे तू करता रहता है? ठीक है पापा। खैर बेटे चल, अभी हमारे जाने का वक्त है। ब्लैक डॉग ले जाइए। हाँ जी, ब्लैक डॉग बहुत दीजिए। जरूरी है वो पापा के लिए। आप लोग आए, हमें बड़ी खुशी हुई, और आप लोग हमारे साथ डांस करना चाहते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं पापा, हाँ बोलते हैं हम आपके साथ डांस करना चाहते हैं। हाँ, तो वो कहते क्यों नहीं मुझे फिर? अरे पापा वो सेलिब्रिटी है, उनकी फिल्म आ रही वो है। सेलिब्रिटी का हम क्या चंगू मंगू है क्या? हम भी सेलिब्रिटी हैं। हमारी भी फिल्में आती हैं, हमारे कौन से बर्तन आते हैं? पर उनकी फिल्म आज आ रही है, अभी आ रही है। तो आने आज वाली आ रही है, मेरी चल रही है सेट मैक्स पे, यमलू पगलू, अभी देख लेते हैं। राजकुमार, कृति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इस फिल्म के लिए भी और आगे आने वाली फिल्मों के लिए भी आपको ढेर सारी मुबारकबाद और ढेर सारी Thank बेस्ट you. विशेस। Thank you, और thank you. आते रहिए बस। उसके लिए तो आते ही रहेंगे, आगे वाली फिल्मों के लिए मिलते ही रहेंगे। तो दोस्तों, फेस्टिवल का मौसम है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बाजार में भीड़ करने से बचें, मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.